तो भाई लोगों, प्रेडिक्शन टाइम। और इस वीडियो में भाई हम लोग जो है रेसलमेनिया 40 के नाइट 2 के सभी मैचेस के विनर्स और क्या कुछ शॉकिंग और सरप्राइज एलिमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं उसी के बारे में बात करने वाले हैं। नाइट 1 की प्रेडिक्शन वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, वो तुम जाकर चैनल पर देख सकते हो। एंड स्क्रीन में मैं लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, अगर तुम चाहो तो वो देख सकते हो। और नाइट 2 की अगर बात करें तो भाई ओपनिंग मैच भाई इसके अलावा शायद कोई और हो ही नहीं सकता भाई, मतलब हो सकता है एक और है, लेकिन भाई मुझे लगता है यही होना चाहिए ओपनिंग मैच। सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जिसमें भाई सीएम पंक जो है वो स्पेशल कमेंटेटर होने वाले हैं इस मैच के लिए। और अगर इस मैच के विनर की तुम बात करो तो भाई यहाँ पर अगर सेथ रॉलिंस को सर्जरीज नहीं करवानी होती, अगर उनकी पीठ बिल्कुल ठीक होती, अगर उनकी घुटने काफ़ी सही होते, वो बिल्कुल फिट होते, उन्हें सर्जरी के लिए नहीं जाना होता, तो मैं कभी इस बात को नहीं कहता कि सेथ रॉलिंस जो है वो इस मैच को हारने वाले हैं। और मैं उन्हें प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं अगर भाई सेथ रॉलिंस के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स ना होती, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस को हारना मैं कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता। तो इसलिए भाई मैं सेथ रॉलिंस के भले के लिए यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई ड्रू मैकिंटायर जो है वो नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेंगे सेथ रॉलिंस को हराकर। और इस मैच में क्या कुछ हो सकता है वो हम सब जानते हैं। सीएम पंक है कमेंट्री के ऊपर, सीएम पंक की दुश्मनी भाई इन दोनों से है और इन दोनों की आपस में, तो भाई सीएम पंक यहाँ पर भाई दोनों को ही लपेटने वाले हैं, अपनी बातों में डिस्ट्रैक्ट करेंगे पूरे मैच में इन दोनों को। लेकिन एंड में भाई ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीत जाएंगे, लेकिन इतना ही आसान नहीं है भाई। जब ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीत जाएंगे तो सीएम पंक तो भाई काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होने वाले हैं, क्योंकि वो ड्रू मैकिंटायर को तो जीतता हुआ नहीं देख सकते इस मैच में। तो इसलिए भाई जब यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर जीत जाएंगे और वो सेलिब्रेट करने ही वाले होंगे अपनी विक्ट्री, यहाँ पर जजमेंट डे आएगी, क्योंकि वो अपने टाइटल्स जो है टैग टीम टाइटल्स वो शायद हार चुके होंगे पिछली नाइट पर, जिस वजह से यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट जो है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होंगे और वो अपना बैंक कैश इन करने के लिए आएंगे। और यहाँ पर वही हो सकता है कि जो रेफरी है वो लुढ़का हुआ हो, यानी कि कोई रेफरी ही नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर सीएम पंक जो है वो अचानक से इस मैच में रेफरी बन जाएंगे। डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का एक मैच होगा जो कि कैश इन के जरिए स्टार्ट होगा, मनी इन द बैंक के कैश इन के जरिए। और यहाँ पर सीएम पंक भाई क्योंकि स्पेशल रेफरी बन चुके हैं अब इस मैच में, तो क्या हो सकता है भाई ड्रू मैकिंटायर यहीं पर हार जाएगा जीतने के बाद, और डेमियन प्रीस्ट यहाँ से नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनकर निकल जाएगी, जिससे भाई डेमियन प्रीस्ट और फिन बेलर के बीच भी दरार आएगी आगे चलकर और इनकी राइवलरी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई इसीलिए क्योंकि जजमेंट डे के ब्रोकन होने के यानी कि जजमेंट डे के टूटने के आसार नज़र आने लगे हैं, भले ही वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना बन रही हो अंद्रादे के ज्वाइन होने के बाद। तो भाई जजमेंट डे में काफ़ी ड्रामा होने वाला है फ्यूचर में और उसकी शुरुआत यहाँ से हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, मनी इन द बैंक कैश इन नहीं होता है, तो ड्रू मैकिंटायर सिंपली यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे और सीएम पंक को चढ़ाते हुए यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन अगर कैश इन होता है तो सीएम पंक बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर की हार में, तो ये इसकी शॉकिंग एंडिंग हो सकती है भाई इस मैच की। तो भाई चाहे प्रेडिक्शन हो या मेरी साइड हो, यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीत रहे हैं ड्रू वर्सेस सेथ के मैच में। और अगर कैश इन होता है तो भाई डेमियन प्रीस्ट जो है यहाँ पर नए चैंपियन बनने वाले हैं। अगले मैच की बात करते हैं जो कि है भाई एक 6 मैन फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट मैच, यानी कि द प्राइड वर्सेज द फाइनल टेस्टमेंट के बीच, जिसमें बॉबी लैशली स्ट्रीट प्रॉफिट लड़ेंगे अगेंस्ट कैरियन क्रॉस और AOP यानी कि ऑथर्स ऑफ पेन के अगेंस्ट, जिसमें भाई फाइनल टेस्टमेंट के पास भाई 2 मैनेजर हैं और द प्राइड यानी कि स्ट्रीट प्रॉफिट और बॉबी लैशली के पास 1 मैनेजर है, क्योंकि भाई मैनेजर भी इंपॉर्टेंट होते हैं इस मैच में। लेकिन भाई जिस तरीके से इनकी राइवलरी चली है, हर बार भाई फाइनल टेस्टमेंट ने बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट को बुरी तरीके से धोया है। तो इस तरीके से भाई क्योंकि अंडरडॉग एक तरीके से नज़र आते हैं बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट इनकी स्टोरी में, तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर बेबी फेस टीम जो है यानी कि बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट इस मैच को जीतने वाली है। लेकिन अगर WWE कुछ अलग टर्न करती है, अगर वो कैरियन क्रॉस और AOP को बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाना चाहती है इनके फैक्शन को, तो यहाँ पर उन्हें भी जितवाया जा सकता है, क्योंकि ये WWE है और यहाँ पर विलन्स भी जीत जाते हैं आखिर में। लेकिन भाई मेरी प्रेडिक्शन बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट के लिए इस मैच में, और मैं उन्हीं की साइड पर हूं और ऑड्स भी यही कहते हैं। लेकिन भाई क्योंकि ये एक स्ट्रीट फाइट मैच है तो काफी बवाल चीजें हमें इस मैच में देखने को मिलने वाली हैं। और भाई ये मैच भी ओपनिंग ले सकता है रेसलमेनिया 40, क्योंकि भाई एक फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट है जिसमें नाम ही फिलाडेल्फिया है, तो भाई जहां पर शो हो रहा है अगर वही ओपन करे तो काफ़ी बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगी। और एक स्ट्रीट फाइट है तो भाई ऑडियंस के अंदर तक मैच जा सकता है। तो भाई
ये मैच तो काफी बढ़िया देखने को मिलने वाला है। इसमें काफी मैसिव चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। अगले मैच की बात करते हैं तो जो कि है भाई WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए इयो स्काई वर्सेस बेली। और भाई ये स्टोरी कितनी लंबी है, जिन्होंने फॉलो किया है वो सब जानते हैं कि ये स्टोरी किस तरीके से चली है और अंत इसका क्या होना था और क्या अब होगा। तो भाई यहाँ पर रॉयल रंबल विनर है बेली, और भाई यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि बेली ही इस मैच को जीते, और मेरी प्रेडिक्शन भी यहाँ पर सिर्फ बेली के लिए है। और बेली जो है नई वुमेन्स चैंपियन बनने वाली हैं, और उन्हें जो रिएक्शन मिलेगा भाई वो भी काफ़ी तगड़ा होने वाला है। और स्टोरी काइंड बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसा हम सब ने एक्सपेक्ट किया था और जैसा इसका होना चाहिए। लेकिन भाई डैमेज कंट्रोल यहाँ पर आकर इंटरफेयर कर सकती है, जिसकी वजह से बेली की मदद करने के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारी महिलाएं जो है वो आ सकती है। हो सकता है कि कोई रिटर्न भी हमें देखने को मिल सकता है इस मैच में ही। कौन हो सकता है भाई वो मैं नहीं जानता, मे बी एजे ली या फिर और कोई भाई बेली की दोस्त। अगर भाई साशा बैंक्स ने AEW साइन नहीं किया होता ना भाई, तो मैं पक्का यहाँ पर कहता कि साशा बैंक रिटर्न करने वाली है, लेकिन ऐसा होना इम्पॉसिबल है। लेकिन बेली नई चैंपियन बनने वाली है, यही मेरी प्रेडिक्शन है और यही हम सब चाहते हैं, और ऑड्स भी यही कहते हैं। अगले मैच की तरफ चलते हैं जो कि है भाई LA नाइट वर्सेस AJ स्टाइल्स, और एक नॉर्मल एक सिंगल मैच है भाई, जो कि भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। कुछ स्टिपुलेशन इस मैच में होनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है भाई एक सिंगल मैच है। और भाई जिस तरीके से इनकी स्टोरी चली है तो भाई यहाँ पर कोई भी अंडरडॉग नहीं है, दोनों ने एक दूसरे को बुरी तरीके से बराबर धोया है भाई, घरों में घुस कर मारा है एक दूसरे को भाई। तो भाई स्टोरी तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस चल रही है, और जहाँ तक मुझे लगता है तो भाई ये स्टोरी और आगे चल सकती है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं जो है इस मैच की प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि स्टोरी को जो है आगे चलाया जा सकता है। एक ट्रायलॉजी बन सकती है आगे चलकर, उससे भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि भाई ये दोनों जब स्क्रीन पर लड़ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और एक मैच में ये ख़त्म नहीं होने वाला। तो इसके अकॉर्डिंग भाई यहाँ पर AJ स्टाइल्स को जीतना चाहिए, ताकि LA नाइट फिर से AJ स्टाइल्स के पीछे आए। तो इसलिए मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर AJ स्टाइल्स के लिए है, लेकिन मैं चाहूँगा कि LA नाइट इस मैच को जीत जाए। मैं अपनी साइड बताऊं तो यहाँ पर LA नाइट को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर AJ स्टाइल्स इस मैच को जीत रहे हैं। और भाई इस मैच को क्लियर फेवरेट भी जो है जीतने के लिए LA नाइट है। और अगर भाई इसकी शॉकिंग एंडिंग करनी हो तो मैं ऐसा सोच सकते हैं कि भाई ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि जो द OC है, यानी कि AJ स्टाइल्स की टीम भाई, वो यहाँ पर AJ स्टाइल्स का सपोर्ट करने के लिए आ जाए और AJ स्टाइल्स को यहाँ पर जितवा दे, और पूरी जो OC है वो ही हील टर्न कर ले। क्योंकि भाई भले ही AJ स्टाइल्स और OC के अभी मामले अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन अगर AJ स्टाइल्स OC में नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि भाई OC का कोई मतलब भी है फिर। तो भाई ये जो ओरिजिनल क्लब है यहाँ पर पूरी तरीके से हील टर्न कर सकता है इस मैच के दौरान, और एक प्रॉपर बढ़िया सा फैक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो भाई ऑड्स में तो LA नाइट ही फेवरेट है। अब अगले मैच की तरफ चलते हैं जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच, लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन। और भाई बहुत सारे लोग चाहते हैं, यानी कि भाई फैन से ही चाहते हैं कि इस मैच में रैंडी ऑर्टन जो है नई यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन जाए। क्योंकि भाई अगर एक मैं फ़ैन के नज़रिए से देखूँ तो मैं भी यही चाहूँगा कि रैंडी ऑर्टन इस मैच को जीते। लेकिन भाई सिंपल बात ये है कि रैंडी ऑर्टन कभी भी जो है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए इस मैच में आए ही नहीं है। वो सिर्फ लोगन पॉल से बदला लेने के लिए आए हैं, लोगन पॉल को धोने के लिए आए हैं, उसे RKO और पंट किक भी शायद लगाने के लिए आए हैं। और भाई अगर उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप चाहिए होती तो वो केविन ओवेंस के ऊपर भी अटैक करते, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। तो भाई इस मैच में रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस मिलकर जो है लोगन पॉल को बुरी तरीके से बजाने वाले हैं। और भाई अगर तुम ऑड्स की मानो तो यहाँ पर लोगन पॉल जो है वो पूरी तरीके से क्लियरली फेवरेट है इस मैच में कि वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। और उसके बाद अगर कोई बंदा आता है तो वो केविन ओवेंस है कि वो इस मैच को जीत सकते हैं, और जो बंदा इस मैच को हार सकता है वो है रैंडी ऑर्टन ऑड्स की नज़रिए से। जो कि भाई अगर एनालाइज करोगे, स्टैट्स तुम देखोगे और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि भाई फ्यूचर के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, तो लोगन पॉल का रिटेन करने का यहाँ पर काफ़ी अच्छा चांस है। तो भाई मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लोगन पॉल जो है वो रिटेन करने वाले हैं अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप को। क्योंकि भाई वो चैम्पियन इसलिए बने थे ताकि वो LA नाइट से हार सके, और ये स्टोरी वहीं पर जाएगी भाई। लोगन पॉल वर्सेस LA नाइट का ही आखिर में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच होगा, और वहाँ पर लोगन पॉल हारेंगे। तो यहाँ पर लोगन पॉल नहीं हार रहे हैं, लेकिन इस मैच में हमें काफ़ी बढ़िया स्पॉट देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर लोगन पॉल को एक मैसिव RKO लगने वाली है। हो सकता है एक स्टनर भी, और भाई काफ़ी कुछ मतलब काफ़ी बढ़िया स्पॉट हमें इस मैच से देखने को मिल सकता है। एक जो
OMG टाइप मोमेंट होता है वो यहीं से आने वाला है। तो यहाँ पर भाई लोगन पॉल रिटेन करने वाले हैं अपनी चैंपियनशिप को, लेकिन ज़्यादा हैरान मत होना अगर केविन ओवेंस इस मैच को जीत जाए। तो अब बात करते हैं भाई फाइनल यानी कि मेन इवेंट मैच की, जो कि है रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स। और इस मैच की एंडिंग्स क्या हो सकती हैं भाई, शॉकिंग एंडिंग्स, उसके ऊपर तो भाई मैंने पहले ही 2 वीडियोस बना रखी हैं, तुम जाकर वो देख सकते हो चैनल के ऊपर। लेकिन इस मैच की तुम बात करोगे क्लियर विनर की, तो मैंने वहाँ पर भी तुम्हें बताया था और यहाँ पर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे कोडी रोड्स को चैंपियन बनते हुए बिल्कुल नहीं देखना है। रोमन रेंस इस मैच को जीतने वाले हैं क्लियरली, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो कैसे जीतने वाले हैं, वो होने वाला है एक गॉड मोड लो ब्लो। क्योंकि भी अगर तुम रोमन रेंस को देखोगे तो वो लो ब्लो का यूज करते हैं रेयरली जब वो मैचेस को हार रहे होते। तो भाई इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती रोमन रेंस की, वो आउट ऑफ नोवेयर लो ब्लो लग जाए और रोमन रेंस इस मैच को जीत जाए एंड में। और भाई रॉक जो है वो भी मदद कर सकते हैं रोमन रेंस की, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो ये कोई ब्लड लाइन रूल मैच नहीं होने वाला। और अगर ब्लड लाइन रूल मैच होता भी है तो भी इस मैच को रोमन रेंस ही जीतने वाले हैं। मेरी क्लियर प्रेडिक्शन यहाँ पर भाई रोमन रेंस के लिए है, और मैं जो है रोमन रेंस को ही यहाँ पर जीतता हुआ देखना चाहता हूँ। बाकी तुम मेरी शॉकिंग एंडिंग्स वाली वीडियोस देख सकते हो कि ऐसा क्यों है। और अब अगर तुम बात करो कि यहाँ पर भैया हमें क्या शॉकिंग चीज़ देखने को मिल सकती है, तो वो शायद एक एंड गेम वाला सीन भी हो सकता है अगर कोडी रोड्स जीत रहे हैं, कि वहाँ पर लेजेंड्स जो है मदद करने के लिए आए। लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनता भाई, क्योंकि ये चीज़ भाई रैंडी ऑर्टन के साथ पहले ही हो भी चुकी है। जब वो ड्रू मैकिंटायर के साथ अपना मैच कर रहे थे तो वहाँ पर हर कोई बंदा, जब वो अपने किलर लेजेंड वाले गिमिक में थे कोविड के टाइम पर, पैंडेमिक के टाइम पर भाई, तो वहाँ पर हर कोई लेजेंड आया था रैंडी ऑर्टन को हरवाने के लिए और अपना एक एक फिनिशर लगाकर चला गया था, तब जाकर भाई मैकिंटायर उस मैच को जीते थे। तो यहाँ पर भी भाई अगर कोडी रोड्स चैंपियन बन रहे हैं तो उस तरीके से चीज़ें चल सकती हैं। लेकिन मैं तो चाहता ही नहीं कि भाई कोडी रोड्स जीते, तो मैं क्यों ही ऐसा एक्सपेक्ट करूँगा। तो रोमन रेंस इस मैच को जीतने वाले हैं एक नई ब्लड लाइन मेंबर के साथ, या फिर रॉक आकर कुछ चालबाजी कर देंगे। नहीं तो भाई रोमन रेंस यहाँ पर क्लीन करके गॉड मोड ओपन करके एक लो ब्लो लगाएंगे, उसके बाद स्पीयर और गिलिटीन और मैच खत्म, और कोडी रोड्स का टाटा बाय बाय। तो भाई यही थी मेरी नाइट 2 की प्रेडिक्शन वीडियो। और इसके अलावा अगर तुम रिटर्न्स और शॉकिंग एलिमेंट्स की बात करो तो भाई तो वो है भाई कि हल्क हॉगन, स्टोन कोल्ड, स्टीव ऑस्टन जैसे बंदे हमें देखने को मिल सकते हैं, उनका रिटर्न हो सकता है। और भाई वो जो हॉल ऑफ फेमर वगैरह होते हैं और जो गाने वगैरह चलते हैं भाई हॉलीवुड स्टार्स के, तो वो सब हमें देखने को मिलने वाला है। और ट्रिपल एच का राज है भाई, तो कुछ मेजर रिटर्न्स कभी होते ही नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई और बंदा आकर पूरी स्पॉटलाइट ले ले और जो पूरा जो मैच है, जो कार्ड उन्होंने अच्छे से बनाया है, उसको ख़राब कर दे। तो इसलिए वो चीज़ नहीं करना चाहते हैं ट्रिपल एच। इस वजह से यहाँ पर कोई बड़ा रिटर्न देखने को नहीं मिल सकता। लेकिन एक जो चीज़ हो सकती है तो वो है भाई शेन ओमेक का रिटर्न। हाँ, तुम सोचोगे भाई ये कैसे हो सकता है, तो भाई शेन ओमेक अभी भी कंपनी में हैं, उनके कुछ शेयर्स हैं। और इसके अलावा भाई उन्होंने रिटर्न करने का ट्राई किया था पिछली रेसलमेनिया में, लेकिन वो फ्लॉप हो गया था। तो इस बार भी वो फिर से रिटर्न कर सकते हैं और फिर से फ्लॉप होके चले जाएंगे वापस। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, शेन ओमेक एक अच्छा रिटर्न करे तो यहाँ पर काफ़ी मज़ा आएगा। तो यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा शॉकिंग रिटर्न है वो शेन ओमेक का हो सकता है, यानी कि शेन मैकमैन द रियल बॉस। और उसके बाद भाई अथॉरिटी की काफ़ी अच्छी लड़ाई चल सकती है, ट्रिपल एच वर्सेस शेन मैकमैन। भाई काफ़ी बढ़िया मज़ा आ सकता है भाई अगर चलवानी हो तो भाई यही थी नाइट 2 की प्रेडिक्शन वीडियो। अब हम सीधा मिलेंगे रेसलमेनिया और स्मैकडाउन्स की वीडियो में, तो मिलते हैं उन वीडियोस में। बाय बाय।